नाज़रीन, पाकिस्तान के चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद आम ख्याल ये है कि DGISI जनरल फैज हमीद को आइंदा आर्मी चीफ बनाए जाने का इम्कान है, लेकिन जो भी हुकूमत फैसला करे इसको इख्तियार है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं? इसे पाकिस्तान के जनरल फैज हमीद से क्या खतरा है और क्यों इसकी टांगे कांप रही हैं? दूसरी जानिब चीन के 50 जंगी हथियारों ने ताइवान पर हमला कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, साबिक DGISI जनरल फैज हमीद अगर अगले आर्मी चीफ बन जाते हैं तो भारत को इनसे क्या खतरा है? तो नाज़रीन, ये वही जनरल फैज हमीद हैं जिन्होंने भारत की 20 साल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने अफगानिस्तान में की थी उसको खुड्डे लाइन लगा दिया था और भारत रात के अंधेरे में अफगानिस्तान छोड़कर भाग निकला। न सिर्फ भाग निकला बल्कि अपनी बाज कीमती दस्तावेजात भी अपने सिफारत खाने में छोड़ गया, जो बाद में तालिबान के हत्थे चढ़ गयी और उन्होंने वो फाइलें पाकिस्तान के हवाले कर दी, जिस पर पाकिस्तान ने भारत का खूब मुंह काला किया और इसे दुनिया में नंगा कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब भारत में इस खबर से आग लगी हुई है कि अगर फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाते हैं तो भारत का क्या होगा। अब भारत ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि इनको आर्मी चीफ बनने से रोका जाए और बैरूनी दबाव डाला जाए ताकि ये आर्मी चीफ न बन पाए। दूसरी खबर ये है कि 50 चीनी जंगी हथियार ताइवान पहुंच चुके हैं और ताइवान के वज़ीर दिफा ने कहा है कि इस वक्त 40 साल तारीख के बदतरीन हालात हैं जो नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, भारत के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इसके हिस्से बखरे होने जा रहे हैं और इसके अंदर जो तहरीकें सर उठा रही हैं, उन्होंने भारत की हुकूमत की जड़ों को हिला के रख दिया है। और ये सब किसी दूसरी ताकत चीन या पाकिस्तान की जानिब से नहीं हो रहा, बल्कि मोदी सरकार की अपनी गलत पॉलिसियों का सिला इसको मिल रहा है। 6-7 दिन पहले की बात है कि गुजरात की बंदरगाह से एक बड़ी मिकदार में हेरोइन पकड़ी जाती है और इसमें मोदी खुद मुलविस पाया गया है। एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस तरह के कारोबार में मुलविस हो और हेरोइन स्मगलिंग में इसका नाम आए तो हैरानी तो होगी। नाज़रीन, वो हेरोइन जो पकड़ी गई है उसकी मालियत का अंदाजा 3 अरब डॉलर है। उसके बाद भारत की अपोजिशन में और पूरे मुक्तदार हलकों में शोरे क़यामत बरपा है कि मोदी ने ये क्या किया है। अब मोदी ने क्या करना है? जाहिर है खुद को इस इल्जाम से निकालने की कोशिश करनी है और इसने लोगों की तवज्जो इस मसले से हटानी है। इसके लिए इसके पास एक ही रास्ता होता है और वो ये है कि पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज कर दिया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये खबर भी आ गई है कि चीन ने अपने लाखों फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए हैं और उन फौजियों को जदीद तरीन असलहे से लैस भी कर दिया गया है। यहाँ ये भी खबर आई है कि लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो गई है और जब लद्दाख में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है तो वो मुकम्मल तौर पर भारत से कट जाता है और कोई जरिया आमदोरफ्त का बाकी नहीं रहता, इसलिए कि वहाँ का दर्जा हरारत -40 तक चला जाता है। इसके बाद एक और खबर भी आई है कि चीन के फौजियों ने लद्दाख के अंदर 5 किलोमीटर तक पेशकदमी कर ली है और भारत को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो चीन की फौज को रोक सके और न ही इससे पूछा गया कि आप हमारे इलाके में क्यों आए हैं और सख्ती से रोका जाता और उन्हें वापस भेजा जाता। लेकिन ये जुर्रत कहाँ से आती? नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत अंदरूनी तौर पर भी बहुत से मसाइल का शिकार है। बाहर से चीन ने इसे घेर रखा है तो अंदर से मुआशी हालात ने इसे घेरे में लिया हुआ है। उसके साथ साथ अलैदगी पसंद तहरीकों ने सर उठाया हुआ है और चैन नहीं लेने देती मोदी सरकार को। अब भारत की सरकार ने इन सब की तरफ से नजरें हटाने के लिए कोई तो हरबा इस्तेमाल करना था। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत को ये खौफ भी सताई जा रहा है कि जनरल फैज हमीद आ गया तो क्या बनेगा। इसने तो पहले काबुल में हमारा नादका बंद किया था और कंधार में इसने नाको चने चबाए थे, तो अब अगर वो चीफ बन गया तो भारत की तबाही के समान तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, भारत ने अपने गलत कवानीन की वजह से ही अपने मुल्क में अपने ही लोगों को अपने खिलाफ कर लिया। किसान तहरीक ने दिल्ली का गिराव कर लिया था और उसी खालिस्तान तहरीक में जम भी कर लिया गया। इस तरह इस तहरीक ने मजीद ताकत हासिल कर ली। और दूसरा ये
कि भारत अब अमेरिका को अपने अड्डे देकर इसकी आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और इसकी कोशिश है कि यूएनओ की फौज में भी इसको शामिल किया जाए, लेकिन इसके लिए जो शराइत हैं भारत ने उन्हें भी पूरा करना है। प्यारे दोस्तों, भारत के एक एंकर के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और एक सवाल के जवाब में एक साबका आर्मी अफसर इस एंकर के सवाल पर कहता है कि अगर जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाते हैं तो भारत क्या करेगा। तो इस अफसर ने कहा है कि हम जलील और रुस्वा होकर रह जाएंगे और भारत कुछ भी नहीं कर सकेगा। जनरल फैज हमीद को पेशावर का कोर कमांडर बना दिया गया है, वो भी भारत के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए भारत के ज्यादातर एजेंट पेशावर का रूट ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये रास्ता भी बंद हो जाएगा, इसलिए भारत के चेहरे उतरे हुए हैं और इसे अपनी मौत दिखाई दे रही है। और अगर ये आर्मी चीफ बन गया तो भारत के इस्तेहकाम को खतरा पैदा हो जाएगा। अब भारतीय एजेंट इस बात की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान में है, जिनमें मरियम नवाज भी शामिल है। इसने एक पिटीशन दायर की है कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने से रोका जाए, इसलिए इन पर एतराज के अंबार लगाए जा रहे हैं और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। नाज़िर, दूसरी तरफ हमने एक वीडियो में बताया था कि मोदी अपना इलेक्शन जीतने के लिए कोई ऐसी हरकत करेगा कि वो इलेक्शन जीत सके। नाज़िर, अब ताइवान की बात करते हैं कि चीन ने ताइवान में 50 हथियारे भिजवा दिए हैं और अमेरिका ने कहा है कि जो भी करना पड़ा करेंगे और चीन को ताइवान से निकालेंगे। इसलिए खतरा दरपेश है कि कोई बड़ी जंग शुरू की जाएगी जो कि सारी दुनिया के लिए क़यामत का निशान होगी। आने वाले वक्त में अमेरिका और भारत मिलकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।